राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में अपना चल रहा था व्यक्तित्व टॉपिक, जिसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां अपने कर रहे थे। और इससे पहले वाली जो क्लास मैंने अपलोड की थी उसमें अपनों ने किया था प्रक्षेपी विधियां। तो आप लोग पहले वाली क्लास जरूर देखना। प्रक्षेपी विधियों में क्या क्या किया था? रोर्शा परीक्षण किया था, यानी कि IBT, TAT किया था, CAT, SCT किया था। इसके बाद में देखो, जो कि प्रक्षेपी विधियां की, उसके बाद में अप्रक्षेपण विधि, यानी कि अप्रक्षेपी या इसको निरपेक्षण विधि भी बोलते हैं। तो इसको देखो दो भागों में बांटा गया। एक तो आत्मनिष्ठ विधियां, जिसको व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी बोलते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ विधियां। तो इसके अंदर अपने ये सारे ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक विधियां उनको भी करेंगे, जिसमें एक मुक्त यानी कि जो स्वतंत्र साहचर्य विधि आ जाती है, एक सोपन विश्लेषण विधि, वो भी कंप्लीट एक ही वीडियो में सारी विधियां कर लेंगे। तो मैं एक बार आपको पहले वाले पेज पे लेके जाती हूँ कि क्या क्या किया था अपनों ने। ये देखो, अपनों ने प्रक्षेपी विधियां कर ली थी, जिसमें रोर्शा परीक्षण, IBT, TAT, CAT, SCT ये कंप्लीट कर लिया था। आप पहले वाली क्लास जरूर देखना। फिर आती है अप्रक्षेपण यानी कि निरपेक्षण विधियां, जिसमें कि आत्मनिष्ठ, जिसको व्यक्तिनिष्ठ विधियां बोलती है, और एक वस्तुनिष्ठ विधि, यानी कि दो प्रकार है इसमें। तो दोनों में आगे दे रखे हैं कि आत्मनिष्ठ में कौन से आते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों में। सारे ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो अब करते हैं स्टार्ट। अप्रक्षेपण विधि यानी कि अप्रक्षेपी। देखो, सबसे पहले अपनों ने क्या देखा था? प्रक्षेपी विधि पढ़ी थी ना। जो प्रक्षेपी विधि करवाई थी, जिसको प्रमापीकृत बोलते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें अचेतन मन के बारे में बात की जाती है। हमारा जो अचेतन मन है, कि अचेतन मन क्या होता है, कि हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती है, जो भावनाएं होती है, उसके बारे में बताया गया है। और देखो, ये जो अप्रक्षेपण विधि है, यानी कि इसको अप्रक्षेपी विधि बोलते हैं, अप्रक्षेपण या निरप्रक्षेपण विधि है। तो इस अप्रक्षेपी विधि में चेतन मन होता है, यानी कि जो हमारे क्या होता है, सामने होता है। और उसमें जो प्रक्षेपी विधि मैंने बताई थी, आप लोग पहले वाली वीडियो जरूर देखना, मैंने अच्छे से समझा रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें चेतन मन के बारे में बात की प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन के बारे में बात की जाती है, जो हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं होती है। और जो अप्रक्षेपी विधि है, या अप्रक्षेपण बोलते हैं, या इसको निरपेक्षण विधि बोलते हैं, जो हमारे सामने होता है, जो भावनाएं को हम व्यक्त करते हैं, जो दिखता रहता है, वो होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आत्मनिष्ठ, इसको व्यक्तिनिष्ठ विधियां बोलते हैं। इसमें जो आती है वो आत्मकथा लेखन विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, इसको जीवनवर्त विधि भी बोलते हैं, साक्षात्कार विधि, इनको सभी को कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर देखो, जो दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां, इसमें कौन सी आती है एक बार मैं बता देती हूँ। इसको आप थोड़ा सा देख लो कि वस्तुनिष्ठ विधियां में आती है एक निरीक्षण विधि, एक निर्धारण मापनी विधि, एक समजादमिति विधि, और निष्पादन परीक्षण विधि, और परिस्थिति परीक्षण विधि। ये सारे ही अपने पढ़ेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पहले थोड़ा सा इसको समझो कि आत्मनिष्ठ है वो क्या है, यानी कि व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है इसमें। और जो वस्तुनिष्ठ विधि है, इसमें दूसरों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं आत्मनिष्ठ जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां। जो सबसे पहली है वो आत्मकथा लेखन विधि। तो देखो, जो आत्मकथा लेखन विधि है, इसको अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, आत्म निरीक्षण विधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है, यानी कि आत्मकथा यानी कि अंतर्दर्शन विधि, आत्म निरीक्षण विधि। तो देखो, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा उसकी जो स्वयं की क्रियाएं, वो क्रियाएं करते हैं, उसका अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। ठीक है ना, ये एक प्राचीनतम विधि है भाई, पुरानी है, प्राचीनतम विधि है। और जो आत्मकथा लेखन विधि है, इसको अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण। ये ध्यान रखना, कोई भी नाम से आ सकता है। जो आत्मकथा लेखन विधि है, इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया। तो इस विधि का दर्शन तो जॉन लॉक ने दिया, लेकिन इसके जन्मदाता कौन है? आत्मकथा लेखन विधि के जो जन्मदाता है, वो जरूर ध्यान रखना, विलियम वुंट और टीचनर, ये दोनों ही है, विलियम वुंट व टीचनर, मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो ये विधि है आत्मकथा लेखन विधि, इस विधि में प्रयोग करता है, उसको किसी भी उपकरण या सामग्री की जरूरत नहीं होती है भाई, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति है ना, वो स्वयं यानी कि खुद का अपना व्यक्तित्व इतिहास लिखना होता है। तो इसलिए उनको उपकरण या सामग्री की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, इसमें अपनों ने क्या किया, आत्मनिष्ठ जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसमें पहला कर लिया आत्मकथा लेखन विधि। तो आत्मकथा लेखन विधि को अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। ध्यान रखना, प्राचीनतम विधि है, और इसमें स्वयं की जो क्रियाएं उनका अध्ययन करना, ये अंतर्दर्शन कहलाता है। और इसके जन्मदाता विलियम वुंट और टीचनर है, ध्यान रखना। और दर्शन जॉन लॉक ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली विधि करते हैं। ये लो भाई, प्रश्नावली विधि को और क्या कहते हैं? परिसूची विधि। ध्यान रखना, प्रश्नावली विधि को परिसूची और प्रश्नों के समूह को क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। और देखो, प्रश्नावली विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है भाई। और इस विधि को क्या कहते हैं? जो प्रश्नावली विधि, इस विधि को कागज पेंशन विधि
कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहा जाता है और प्रश्नावली विधि है, इसका जो साक्षात्कार है वो औपचारिक एवं लिखित रूप होता है एक, और इस विधि को कागज पेंसिल विधि। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये पहले देख लो, फिर देख लो कितने प्रकार की होती है ये। नोट, इस विधि के आदि जनक सुक्रांत है। ये ध्यान रखना, जो प्रश्नावली विधि है इसके आदि जनक है वो सुक्रांत है। आप इसको कैसे याद रखोगे, आदि जनक सुक्रांत है। आप ऐसे लो, प्रश्नावली विधि की बात हो रही है, प्रश्न कब याद करोगे, रात को याद करोगे। प्रश्न कब याद करोगे, प्रश्नावली विधि की बात हो रही है तो आदि जनक सुक्रांत, रात को याद करोगे, इसे याद रह सुक्रांत। अब देखो प्रश्नावली विधि है, ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक होती है बंद प्रश्नावली, इसको प्रतिबंधित प्रश्नावली बोलते हैं, कि खुली प्रश्नावली होती है, एक सचित्र प्रश्नावली, एक मिश्रित प्रश्नावली होती है। तो ये 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा देख लो, इनको समझ लो। जो ये बंद प्रश्नावली है, प्रतिबंधित प्रश्नावली बोलते हैं इसको, इसमें देखो, इसमें उत्तर होता है ना सिर्फ हाँ ना में देना होता है। बंद होएगी भाई कोई ऐसा खुला विचार नहीं दे सकते हाँ कि उसको विस्तार से समझा सको, हाँ ना, यस नो। ठीक है, और ये देखो, यानी कि इसमें एक विकल्प में से एक मतलब उस पर निशान लगा दिया जाता है, मतलब हाँ ना। ठीक है, और खुली प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रश्नावली में उत्तर लिखने की छूट होती है, कुछ भी लिखो, ठीक है ना, मन में आए, मतलब अपने विचार आराम से लिख सकते हैं। सचित्र प्रश्नावली में क्या होता है, इस जो सचित्र प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के प्रश्न है ना वो उत्तर से संबंधित चित्र होंगे, साथ में चित्र दिए होंगे। और मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है भाई, यानी कि तीनों का ही प्रकार मिश्रण होता है इनमें। ठीक है ना, ऐसे इसमें टिक किया था यस नो वाला, इसमें मतलब अपने विचार खुले लिख सकते हैं कुछ भी, और इसमें चित्र वगैरह होते हैं सारे चीज। तो ये मिश्रित प्रश्नावली इन तीनों का ही होता है। नेक्स्ट देखो, जीवन वर्त विधि। जीवन वर्त विधि को क्या कहते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि भी बोलते हैं, जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि बोलते हैं। अब देखो, जो जीवन वर्त विधि है या व्यक्ति इतिहास विधि है, इस विधि के जन्मदाता कौन है, टाइडमैन है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टाइडमैन पीछे आ रहा है मेन आदमी होता है, आदमी की ही जीवन वर्त होते हैं, जो इतिहास होता है उसका आदमी का ही होता है, जीवन गाथा व्यक्ति की होती है मेन, ऐसे याद रख सकते हो टाइडमैन। ठीक है, नेक्स्ट जीवनवर्त विधि है, इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक, देखो जब जन्म से लेकर के अभी वर्तमान समय तक संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जन्म से कैसा था उसका व्यवहार, तब से लेकर के अब वर्तमान समय तक उसका जो सारा व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है जीवनवर्त विधि, यानी कि उसके इतिहास विधि जीवन गाथा की बात हो रही है। नेक्स्ट, व्यक्ति इतिहास विधि का विकास देखो ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करने में किया जाता है। अब इस समस्यात्मक में कौन से आ सकते हैं, समस्या वाले, देखो इसमें चोरी करने वाले भी आ सकते हैं, झूठ बोलने वाले, और कई बार ऐसे स्कूल से भाग जाते हैं ना बच्चे, मान लो जो अपराधी बालक है ना, अपराधी बालक, उनके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाई क्या क्या समस्या है कि समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करने में किया जाता है। इस विधि का विकास देखो लगभग 400 ईसा वर्ष पूर्व। तो इसमें जैसे कि चोरी डकैती आ गया, झूठ बोलने वाले, सब इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है इनका अध्ययन करने के लिए जीवनवर्त विधि आ गई। व्यक्ति इतिहास या जीवन इतिहास विधि भी बोलते हैं, इसको जीवन गाथा विधि भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन देखो, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाई निदान किया जाता है, पहले समस्या का पता लगाना, तो निदानात्मक विधियों में ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी, जीवन वर्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि। आप खुद ही देख लो व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत कैसे आता है। मान लो आज आप कोई लड़का है, आपकी फैमिली में किसी में भी, आप आज उनका मान लो चाहे ऐसे सोचो कि आपकी बहन ही मान लो है ना, बहन है, तो उसके लिए लड़का देखने जा रहे हो, क्या आप उसके जाने बिना ही उसका रिश्ता तय कर दोगे? आप आस पड़ोस से इधर उधर से पूरी जानकारी लोगे ना, कैसा लड़का है, यानी कि उसके बारे में पूछताछ तो करोगे ना कि वो शादी के लिए अच्छा है या नहीं, बुरा है, कैसा योग्य है नहीं, तो वो व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत ही आता है भाई, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि, चाहे जीवन गाथा जीवन वर्त विधि। तो अब तक अपनों ने क्या किया, एक बार मैं मोटा मोटा फिर से देख लूं। देखो अपनों ने देखा अप्रक्षेपी विधियों में, जो अप्रक्षेपण है इसमें आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि आती है, एक वस्तुनिष्ठ विधि आती है। अपने पढ़ रहे आत्मनिष्ठ विधि, इसमें पहला पढ़ा आत्म कथा लेखन विधि, और ये प्राचीनतम विधि है, और इसके जन्मदाता विलियम वो टीचनर है, ठीक है ना। फिर पढ़ा आप लोगों ने प्रश्नावली विधि, फिर पढ़ा व्यक्ति इतिहास विधि जिसको जीवनवर्त विधि बोलते हैं। अब पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि। लो भाई साक्षात्कार विधि, सबसे पहले अपने बात करते हैं इस साक्षात्कार विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं ना। और ये शब्द किससे बना है, देख लो भाई, इंटर और व्यू से मिलकर बना है। इंटर देख लो, इंटर और व्यू से मिलकर बना है। अब इंटर का अर्थ क्या है, इंटर का आंतरिक,
और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लो, इंटर का आंतरिक और व्यू का अवलोकन। फिर साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ, देख लो भाई, आंतरिक अवलोकन करना, अंदर का आंतरिक अवलोकन करना ही तो होता है। तो देखो साक्षात्कार विधि है, इस विधि की शुरुआत देखो अमेरिका से हुई, और प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक देख लो भी जॉन डार्ले। व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय है भाई ये विधि, व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन से, साक्षात्कार विधि, क्योंकि इस विधि में प्रश्न वैषम्य सीमा अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। अब साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, देख लो कौन से, एक होता है नियंत्रित जिसको औपचारिक बोलते हैं, एक होता है अनियंत्रित जिसको अनौपचारिक बोलते हैं। नियंत्रित में देखो इस साक्षात्कार में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी कि नियंत्रित होंगे, पूर्व निर्धारित किए जाएंगे, और अनियंत्रित में कुछ नहीं होता ऐसा। अनियंत्रित जिसको अनौपचारिक बोलते हैं, इनमें प्रश्न पूर्व यानी कि पहले निर्धारित नहीं होते हैं, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, इसमें निर्धारित होते हैं, अभी हाँ ये ऐसे पूछना इस तरीके से, तो वो उसमें निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि का भी पता चल गया। तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, प्रवर्तक जॉन डॉर्ले है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। ये लो भाई, अब ये अपनों ने पढ़ लिया आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में जो चारों आई, चारों पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी है, देखो निरीक्षण विधि है, निर्धारण मापनी है, समाजमिति विधि है, और निष्पादन परीक्षण विधि है, परिस्थिति परीक्षण। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, तो ज्यादा वो नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैं फटाफट करवाऊंगी। ये लो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ विधियों में आती है निरीक्षण विधि, इसको देखो बहिर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, अवलोकन या निरीक्षण विधि भी बोलते हैं, अवलोकन विधि भी बोलते हैं, बहिर्दर्शन। और इसके जनक है वो है जे.बी. वॉटसन, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि है, इनके जनक कौन है, अमेरिकन जो शिक्षा शास्त्री और जो मनोवैज्ञानिक जे.बी. वॉटसन है, इनको माना गया है। ठीक है, और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। एक व्यक्ति उसके द्वारा जो दूसरे उनकी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वही बहिर्दर्शन है। और इस विधि के द्वारा देखो पागल व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, छोटे बच्चों, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देख लो निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन, अवलोकन या निरीक्षण करना, भाई देख लो, यानी कि कोई इस विधि के द्वारा कोई पागल व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, छोटे बच्चे, उनका व्यवहार कैसा, उनका अध्ययन किया जाता है। तो निरीक्षण विधि दो प्रकार की मानी जाती है, कैसी, ये देखो, एक घोषित जिसको औपचारिक निरीक्षण बोलते हैं, एक अघोषित जिसको अनौपचारिक निरीक्षण बोलते हैं। अब इसमें वही है जैसे मैंने पहले बताया, इसमें देखो व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, घोषित में तो पहले बता दी जाएगी, पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी। अघोषित जो अनौपचारिक बोला जाता है निरीक्षण, इसमें इस व्यक्ति को पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। तो आपको वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो निर्धारण मापनी विधि देखते हैं। निर्धारण मापनी, इसको मापदंड मूल्यांकन भी बोलते हैं, क्रम निर्धारण मापनी विधि भी बोलते हैं। अब देखो भाई निर्धारण मापनी जो मापदंड मूल्यांकन क्रम निर्धारण मापनी विधि भी बोलते हैं, इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो गाल्टन ने 1883 में। एक चीज इसका ध्यान रखना, वैसे तो ना जो फैक्नर है उन्होंने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था, परंतु जो गाल्टन है ना, ये प्रथम निर्धारण मापनी के प्रकाश का श्रेय इनको ही दिया जाता है, तो श्रेय इनको दिया जाता है, सर्वप्रथम प्रयोग फिर यही माने जाएंगे। तो अब ध्यान रखना, निर्धारण या मापदंड मापनी आ जाए, चाहे क्रम निर्धारण मापनी आए, सर्वप्रथम प्रयोग 1883 में गाल्टन ने। और महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया भाई, ये देखो, तो इस विधि में जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं वो लिंकर्ट और थ्रस्टन। तो सर्वप्रथम प्रयोग तो निर्धारण मापनी या मापदंड मूल्यांकन इसका गाल्टन ने, और महत्वपूर्ण योगदान लिंकर्ट और थ्रस्टन ने। अब देखो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता, वेदता तथा सुगमता के कारण काफी प्रचलित है। नेक्स्ट देखो समाजमिति, इसको और क्या बोलते हैं, समाजमिति को व्यवहार परीक्षण विधि भी बोलते हैं। समाजमिति को क्या बोलते हैं, व्यवहार परीक्षण विधि। तो अब देखो जो समाजमिति विधि है, इस विधि का प्रतिपादन देखो जे.एल. मोरेनो ने किया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, समाजमिति, समाज की बात आ रही है। देखो समाज में कभी भी किसी को, मोरेनो की सभी की मात्रा हटाओ, मारना, एक दूसरे को किसी को मारना नहीं चाहिए, कि कहाँ समाज में नहीं मारना चाहिए, बातें बनाएंगे भाई, कुछ बोल लेंगे ऐसे तो मारना। तो जे.एल. मोरेनो से याद कर सकते हो, कैसे भी अपने हिसाब से भाई, मेरे को तो इसकी कोई ट्रिक ऐसे समझ में नहीं आ रही, तो मैंने इसी तरीके से बता दिया, क्या पता आपको याद हो जाए। जे.एल. मोरेनो या फिर जेकब मोरेनो, ध्यान रखना यही इनका नाम है, 1934 ईस्वी में। और जो समाजमिति है जो विधि है, इसको व्यवहार परीक्षण विधि बोलते हैं। देखो इस विधि का प्रयोग बालकों के सामाजिक गुणों के मापन हेतु, जो सामाजिक गुण है उसका मापन के लिए, और इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। निष्पादन परीक्षण, इस विधि का प्रयोग देखो हार्टशॉन और मे ने ईमानदारी का गुण मापने हेतु किया। तो निष्पादन का देखो
हॉट शोर और मेय, ये ध्यान रखना, हॉट शोर और मेय। और ये व्यक्तित्व विभिन्नताओं के मापन हेतु, व्यक्तियों में मतलब अलग अलग होती है विभिन्नताएं, तो उनकी विभिन्नताओं के मापन हेतु एक जैसे तो होते नहीं है, विभिन्नताएं होती है सभी में। उन यानी कि मापन करता है ना वो इस विधि में बालक या व्यक्ति है उसको कुछ काम करने के लिए देगा, कुछ कार्य करने के लिए देता है भाई। फिर उस जो काम करने के लिए दे उस कार्य का निष्पादन करके उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, अभी मूल्यांकन कराएंगे। शारीरिक परीक्षण, ये देखो इस परीक्षण में व्यक्ति का जो शरीर के हाव भाव होते हैं ना, भी कैसे वो मतलब करता है, उसके पैर हिलाना, जिससे भी उसके हाव भाव होते हैं शरीर को देख करके, तो व्यक्ति के शरीर के हाव भाव द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। जैसे नाखून कुतरना, पाँव हिलाना, कुछ लोग ऐसे नाखून कुतरते रहते हैं ना मुंह में डाल करके, पाँव हिलाते रहेंगे जब भी बैठेंगे, तो उनका होता है ना वो लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है भाई, ये काम करते हैं। तो ये शारीरिक परीक्षण किया जाता है इस प्रकार, उनके हाव भाव देख कर पता लगाया जाता है भी किस प्रकार के हैं। फिर नेक्स्ट परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन जो टेस्ट है, परिस्थिति परीक्षण, यह विधि निष्पादन विधि के ही समान है। पहले देखना मैंने अभी निष्पादन विधि करवाई थी आपको, परंतु अंतर क्या है, अंतर इतना है कि इसमें किसी कृत्रिम जो परिस्थिति है उसमें बालक या जो व्यक्ति है उसको रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियां देख लो भाई। देखो मनोविश्लेषणात्मक विधियों में एक आते हैं मुक्त साहचर्य परीक्षण और एक आता है स्वप्न विश्लेषण विधि। तो जो मुक्त साहचर्य परीक्षण है इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, और विकास करने वाले मुक्त साहचर्य के युंग, जिनको युंग इन्होंने किया था, ठीक है। और इस विधि का जो प्रयोग है मुक्त साहचर्य विधि का, ये मानसिक रोगियों हेतु किया जाता है भाई। यानी कि जो मुक्त साहचर्य परीक्षण है ना, इसमें क्या करेंगे, जो मनोचिकित्सक होंगे ना वो क्या करेंगे, उसको समोहित करेंगे, समोहित करके अर्ध जो चेतन अवस्था है उसमें ले आएंगे उसको, फिर उससे क्या करेंगे, फिर उनसे प्रश्न पूछेंगे, और जब वो अर्धचेतन अवस्था में होंगे, जब से उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे व्यक्ति से, तो उसमें क्या होगा, जो अंतर्मन है उसमें छुपी जो भावनाएं होगी वो प्रकट होएगी बाहर। और जो ये विधि है वो मनस्तापी बालकों के लिए जो कुसमायोजन है उनके कारण उनका निदान और उपचार में ये विधि सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो मुक्त साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि में क्या है, विषय को अपने स्वप्नों का वर्णन करने हेतु किया जाता है। जो स्वप्न विश्लेषण है इसके आधार पर ही जो अतृप्त इच्छा होती है, जो इच्छा पूर्ति में बाधक तत्व आते हैं, उनका पता लगा करके उनका जो निराकरण है वो किया जाता है। आप थोड़ी सी अन्य वीडियो में ये भी देख लो, चित्र कहानी बनाओ परीक्षण है, इसके प्रतिपादक देख लो भी, स्नीडमैन चित्र होते हैं इसमें 22, यानी परीक्षण में कितने होंगे, 22 चित्र होंगे। फिर घरपेड़ व्यक्ति परीक्षण, इसके प्रतिपादक है बक, घरपेड़ व्यक्ति परीक्षण। फिर प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षण, सबसे पहले तो देखो प्रेसी की जो क्रॉस आउट परीक्षण है इसको 1919 में तैयार किया गया, 1919 में तैयार किया गया, जिसका प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक तो प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में और दूसरा बालकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा ये देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रॉ एन जो मैन परीक्षण है, इस परीक्षण को देखो 1926 में गुड एन एफ, जो गुड एन एफ है इनके द्वारा तैयार किया गया ड्रॉ एन ए मैन परीक्षण को। और जीवन अवधि उपागम सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक भी देख लो एरिक इरिक्सन। अब व्यक्तित्व वाला टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट। आप लोग बताना कि अधिगम स्टार्ट करें या कोई और साइकोलॉजी के बताना, एक बार साइकोलॉजी के हो जाते हैं फिर आप लोग कहोगे उसका पहले करवा देंगे।